हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। सो टुडेज टॉपिक इज़ इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020। आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडियाज़ रैंकिंग। फर्स्टली हम इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, जहाँ 2018 में 177 रैंक थी इंडिया की, और इंडिया ने स्कोर किया था 27.6 आउट ऑफ 100। वहीं इस बार की रिपोर्ट में मतलब 2020 में इसकी रैंक 168 है और स्कोर 27.6 आउट ऑफ 100, मतलब स्कोर सेम है। अब आपको ये लगेगा कि 2019 में रिपोर्ट नहीं आई थी। देखिए, 2019 में इसलिए ये रिपोर्ट नहीं आई थी क्योंकि ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है। 2018 में आई थी, अब ये 2019 में आई है। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो कितनी बार आती है, साल में एक बार आती है या साल में 2 बार आती है। तो 2 साल में एक बार आती है। ठीक, आगे है इंडिया ने, जहां आपको पता है कि 168 रैंक सिक्योर की है, वहीं इस बार इसका 12th एडिशन है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का 12th एडिशन है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिल करके किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिल करके 4 जून को इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स भी रिलीज़ करता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो इसमें ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 112, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, वहीं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बाद दूसरा यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड भी प्रेजेंट करता है। तो इस बार क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला है, ये याद रखिएगा। क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिलीज़ करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें इंडिया की रैंक है 112। ओके, और ये ज़रूर याद रखिएगा, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कब रिलीज़ किया गया है? 4 जून। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो हमारा सबसे अच्छा रैंक किसका आया है? भूटान का। उसकी ग्लोबल रैंकिंग आप ज़रूर याद रखिएगा, इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 107। वहीं इसके बाद श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान। ओके, ये सब आपको ध्यान के नहीं रखना है, ये देखना है कि सबसे अच्छा किसने परफॉर्मेंस किया है? भूटान ने। देन लास्ट सेकेंड इंडिया का है, आपको इसकी रैंकिंग पता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो अगर ये देखा जाए कि इंडिया का सबसे ख़राब परफॉर्मेंस कहाँ पर रहा है, तो एयर क्वालिटी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है। सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, हैवी मेटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटीज़ एंड इकोसिस्टम सर्विस, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, इसमें ये पैरामीटर्स हैं, इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे लो रहा है, ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर अगर हम सबसे फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट टॉप पर आई है वो है डेनमार्क, जिसने फर्स्ट रैंक प्रोवाइड की है और उसका स्कोर है 82.5। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, स्कोर अगर आप याद कर सकते हैं तो 82.5 याद रखिएगा। और फर्स्ट पे है डेनमार्क, और ये इसने रैंक जो है फर्स्ट रिसीव की है। तो यहाँ देखेंगे हमने टॉप 10 यहाँ लिख दिया है, लेकिन टॉप 10 आते नहीं है, फर्स्ट आपको यहाँ याद रखना है। वहीं अगर हम इंडिया की रैंकिंग की देखें तो इंडिया की रैंकिंग आपने देखी है 168 है इंडिया की रैंकिंग, और इसका स्कोर है 27.6। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये 7 जो है वो ग्रीन में है, मतलब इसमें इंडिया ने 7 स्टेप इंडिया ने ग्रो किया है। पहले कितने पर था? 177 पे था, अब 168 पर है। ओके, ये क्लियर हो सकता। सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आपको इसमें बस कुछ मेजर पॉइंट पर ध्यान देना है, जैसे कि 7 जून को इसने ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है, मतलब प्रेजेंट की गई है। और वहीं देखा जाए
कि ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार आई है, पहले 2018 में आई थी, अब 2020 में आई है। वहीं इंडिया की रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है 168। फर्स्ट रैंकिंग किसकी मिली है? डेनमार्क की मिली है। और किस यूनिवर्सिटी ने, 2 यूनिवर्सिटी थी, येल यूनिवर्सिटी थी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, इन दोनों ने मिल करके किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिल करके ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।